हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। आने वाले 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ये डायरी, ये मैजिकल नोटबुक यूज़ कर लीजिए। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है। बस मैं मांग रही हूँ आपसे ये 2 मंथ। इन 2 मंथ में मेरे बताए हुए तरीके से आप ये कर लोगे ना, आपका ये पूरा साल जितना बेस्ट नहीं गया, ये 2 मंथ उतने ही ज़्यादा खूबसूरत जाएंगे। साथ ही आपके आने वाला 2026 वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैं एक जादुई डायरी की बात कर रही हूँ। जादुई डायरी क्या है? ग्रैटिट्यूड जर्नल। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल दीदी कैसे करना है, क्या करना है, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। वैसे तो मैं जैसे ही नया साल शुरू होता है, मैं इसके बारे में नई तरीके से बताती हूँ, लेकिन मुझे लगा इस जाते हुए साल को भी हमें बेहतरीन, खूबसूरत, अमेजिंग बनाना चाहिए। और जो इन महीनों में हमने नहीं कर पाए, इन बचे कुचे 2 महीनों में हमें करना चाहिए। इन 2 महीनों को इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतना ज़्यादा खूबसूरत बना लेना चाहिए कि बस भगवान भी ये कहें कि वाओ, ये 2 मंथ कितनी खूबसूरती से जिए हैं इस पर्सन ने। ये 2 महीने किस अमेजिंग तरीके से जिए हैं इस पर्सन ने, इस सोल ने। तो देखो, जितना बिलीव मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है या अपने भगवान पर है, उतना ही बिलीव मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल पर करती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ जी, ऐसी ही एक इकलौती एक ऐसी डायरी है, एक ऐसी मैजिकल नोटबुक है जिससे हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, अपनी बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जितने आपने सुने होंगे उससे कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। यहाँ मैं आपको जो इसके एकदम हाईलाइट वाले फ़ायदे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका दिमाग पॉजिटिवली प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर आप लोगों ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने इस बारे में जाना ही होगा कि कॉन्शियस माइंड के ज़रिए ही बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी थॉट हमारे दिमाग में जाता है, ठीक है। और जब तक कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता, तब तक उस पर हम बिलीव नहीं करते, अपनी फीलिंग्स ऐड नहीं करते। क्योंकि विदाउट फीलिंग कोई भी थॉट्स या कोई भी चीज़ डेड है, बिल्कुल डेड। तो कोई भी चीज़ अगर हम बार बार रिपीटेड वे में बोलते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड तक बाईपास करता है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा दिमाग है हमारा, वो नहीं जानता कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ झूठ है, ये चीज़ सच है। नहीं, जो हम बार बार रिपीट करेंगे अपनी भावनाओं के साथ, वो रियलिटी क्रिएट कर देगा। जैसे हम बार बार ये कहें कि यार मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है, बार बार हम ये बोल रहे हैं, तो क्या होगा? पैसा नहीं बचेगा और पैसे की तंगी हो जाएगी और आप पैसे के प्रति और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तो ये इसलिए भी होता है। और ग्रैटिट्यूड जर्नल हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करने में इसलिए हेल्प करता है कि जब भी हम फिज़िकल फॉर्म में कोई भी ब्लेसिंग लिखते हैं जो आज हमारी ज़िंदगी में है, उन चीज़ों को एज अ ब्लेसिंग के तरीके से हम हर दिन ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो धीरे धीरे 21 डेज़ तक उसके बाद हमारे दिमाग को एक मैसेज आता है कि यस, मैं एक ब्लेस्ड फुल सोल हूँ और मैं एक ग्रेटफुल सोल हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमियाँ होती है ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यानी हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा तो ये है कि आपको ना ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ेगा कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आप फिज़िकल फॉर्म में ग्रैटिट्यूड जर्नल को यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को प्रोग्राम करेगा और आपको
ना चाहते हुए भी ग्रैटिट्यूड करने के लिए ज़ोर देगा। बार बार पॉजिटिव सोचने के लिए ना चाहते हुए भी, अगर आप पॉजिटिव ना भी सोचो ना, फिर भी आप पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और ये इसकी अच्छी बात तो ये है ना कि आपको नेगेटिविटी पर ज़्यादा जोर नहीं देना। ऐसा होता है ना कि यार नेगेटिव थॉट्स को कैसे भगाऊं, कैसे क्या करूं। देखो, आपको भगाना ही नहीं है उनको, हमें उनको जैसा है वैसे रहने देना है। हमें अपनी पॉजिटिव साइड पर काम करना है, ठीक है। तो ये हमें करना है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि दीदी आप नए नए चैलेंजेस लेकर आओ। देखो, नई नई चैलेंजेस, हर चीज़ नई है हमारे लिए। अगर हम किसी चीज़ को दोबारा रिपीटेड वे में यूज़ करते हैं ना, तो उसका एक एक कहते हैं ना कि उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज़ करना आप छोड़ चुके हैं, या आपने सोचा था यार दोबारा यूज़ करना है, तो ये मौका है, ये भगवान का संकेत है आपके लिए। आज थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। इसके कारण ना मेरी जो वॉइस है, मैं इसको बहुत आराम आराम से बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार खांसी की दिक्कत हो रही है इसीलिए। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल से हम अपने हर चीज़ के रास्ते खोल सकते हैं। ब्लेसिंग को अट्रैक्ट तो करेंगे ही, साथ में हम एक खुद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। एक ग्रेटफुल पर्सनालिटी जो हर वक्त किसी भी नेगेटिव चीज़ में ग्रेटफुलनेस को निकाल ही लेती है, ठीक है। साथ ही हमारे मैनिफेस्टेशंस पर हमारा बहुत अच्छा काम हो जाता है अगर हम लगातार ग्रैटिट्यूड को फॉलो कर रहे हैं और साथ में हम मैनिफेस्टेशंस पर भी काम कर रहे हैं ना। ये आपके लिए सोने पे सुहागा काम करेगा। जो चीज़ें पहले काम नहीं कर रही थी, वो चीज़ें अब काम करना शुरू कर देती है। ये ब्रह्मांड ना उन आत्माओं को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो कृतज्ञता से भरपूर होती हैं, और जो हमेशा कमियां या सामने वाली चीज़ों में हमेशा कमियां ढूंढती हैं, ये ब्रह्मांड उन आत्माओं को पसंद ही नहीं करता। तो ये यूनिवर्स, ये लॉ एक ही उस पर काम करता है कि हम जो हैं हमको वही दिया जाता है। अगर हम एक ग्रेटफुल पर्सनालिटी हैं तो हमको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल करवाने के लिए, कृतज्ञता फील करवाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें दी जाएंगी। तो देखा जाए एक तरीके से हम गुड कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं, है ना, अपने लिए भी और हम अपने आसपास की चीज़ों के लिए भी। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी जिन चीज़ों के लिए हमने कभी कृतज्ञता फील नहीं करी, अब करेंगे कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को कहीं कोने में छोड़ देते हैं जिन्होंने कभी हमारा साथ दिया था। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमने कोई चीज़ यूज़ करी थी बहुत टाइम पहले, कोई चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, ठीक है। अब वो कहीं कोने में, कहीं किसी अलमीरा के कोने में रखी है, लेकिन हमारा मौका ही नहीं है कि उस चीज़ को हम दोबारा निकालें, नहीं। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम छोटी से छोटी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें भी याद आती हैं जिन चीज़ों ने हमारी हेल्प करी, या जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी, जिन लोगों को हमने कभी कृतज्ञता नहीं फील किया, कभी नहीं। हमने कभी अपने पेरेंट्स को कृतज्ञता फील किया है? नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये तो उनका एक वो था, फ़र्ज़ था, है ना। या कभी हमने उन लोगों को कृतज्ञता फील किया है जो लोग आज तक हमारे लिए काम करते आए, डॉक्टर्स हैं, या जो हमारे घर में जो कचरा लेकर जाते हैं वो लोग हैं, या जो हमारे घर में हम जहाँ से हमारे घर में अन्न और सब्जियां आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या हमने उन लोगों को कभी कृतज्ञता फील किया है? कभी नहीं किया। हम यह सोचते हैं हमने पैसे दिए हैं तभी तो वो चीज़ आई है। नहीं, वो चीज़ आई है, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है वो भी हमें देखना है। तो कृतज्ञता ना हमें ये सब सोचने पर मजबूर कर देती है। जब मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो किया था ना, तो लिटरली आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं नहीं जानती थी और मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। यहाँ तक कि मैं जिन लोगों को फॉलो करती थी ना, उन लोगों ने भी इतना डीपली मुझे हम लोगों को नहीं बताया कि कृतज्ञता इस तरीके से भी होती है।
तो मैंने क्या करना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने कृतज्ञता फील किया, मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल फील किया, मेरी इंटेंशन और बढ़ गई और मैं हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड देखने लगी, उसकी गहराई में जाकर। और जब उसकी गहराई में जाकर करने लगी ना, तो विश्वास नहीं करोगे, ब्लेसिंग्स मेरी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों। जहाँ मेरी लाइफ मुझे ये लगती थी सिर्फ कमियों से भरपूर है, दुख से भरपूर है, वहाँ उस तरफ मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने अट्रैक्ट और अबंडेंस अट्रैक्ट आनी शुरू हो गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम किया। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि आज आपने काम कर लिया, कल गैप कर दिया सॉरी, परसों आपने काम कर लिया एंड देन 4 दिन का गैप कर दिया, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहेगी और आपका दिमाग कैसे प्रोग्राम होगा। कुछ भी चाहते हो ना, वेट लूज़ करना, वेट गेन करना, हेल्थ से रिलेटेड, अपने बाल, अपनी स्किन या अपनी लाइफ, अपनी सक्सेस, अपनी सफलता, धन, रिलेशन, जो भी चाहते हो ना, वो सब कुछ ही ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें देता है। हमें कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना कोई बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं करी। देखो, आज तक मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को 555 या 111 या 777 या 333 टेक्निक के बारे में बताया ही नहीं है। जिसमें कि जो मेरे तरह जो लोग आपको सिखाते होंगे, जिनको भी आप सुनते होंगे, उन लोगों ने आपने ज़रूर बताया होगा, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने बहुत कम टेक्निक्स बताई आप लोगों को। मैंने ज़ोर कहाँ दिया है जो एक्चुअल में चीज़ें काम करती हैं। टेक्निक्स थोड़े टाइम के लिए प्रोग्राम करेंगी, लेकिन ये चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके रखेंगी। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। टेक्निक भी काम करती है, मैं ये नहीं कह रही, नो डाउट सॉरी, टेक्निक काम नहीं करती है, वो काम करती है, लेकिन जब हमारी खुद की वाइब्रेशन हाई रहती है, जब हम टेक्निक्स करते हैं, तब काम करती है। लो वाइब्रेशन में कोई चीज़ काम नहीं करेगी, कोई भी चीज़ नहीं। हाँ, लेकिन लो वाइब्रेशन में रहकर ना ग्रैटिट्यूड ज़रूर काम करता है। सॉरी, गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे बोलने तक में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या ही हो गया है। भगवान, गला ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के चलते मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। मेरी वॉइस ही आप लोगों को कनेक्ट करती है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लो वाइब्रेशन में रहकर और दुखी होकर भी लिख रहे हो ना, तब भी कुछ दिन बाद आप अच्छा फील करने लगोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। नहीं किया है इस साल, कोई बात नहीं, नया मंथ आ रहा है, उसमें करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप इन 2 महीनों में फॉलो करो और फिर रिज़ल्ट देखो आप, कि आपके बीते हुए 10 महीने और आपके ये 2 महीने किस तरह के गए। डेफिनेटली आपके 2 महीने उन 10 महीनों से बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, और छोटे वे में आपको बताऊँगी। एक नोटबुक ले लीजिएगा, कोई भी एक नोटबुक, ठीक है, लाइनिंग वाली, और साथ में एक लीजिएगा रेड पेन या ब्लू पेन या ग्रीन पेन, कोई भी पेन आप ले सकते हैं, कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा आप लिखें, माई मैजिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल या माई मैजिकल डायरी। ठीक है, अपनी ईष्ट का नाम ज़रूर लिखें, जिनको आप मानते हैं, गुरु है, यूनिवर्स है या भगवान है। एंड उसके बाद में अगले पेज पर आप शुरुआत करें। और ग्रैटिट्यूड जर्नल को करने का अच्छा समय है, आप या तो शाम के वक्त कर लें, शाम को टाइम मिल रहा है, इवनिंग या रात को, या तो मॉर्निंग में कर लें। मैं जहाँ पर्सनली बताऊँ, मैं तो इवनिंग या नाइट में ही करती हूँ। ठीक है, पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को लिख लेती हूँ। आपको करना ये है कि आपको पर 3 बार धन्यवाद करना है, फिर उसके बाद में पूरे दिन में हुई आज 5 अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना है। 5 चीज़ें बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आज आपने खाना खाया, पानी पिया, आज आपने खाने में कुछ अच्छा खाया जो आपका फेवरेट था, वो भी लिख देना। ठीक है,
आज आपका कोई अच्छा सा काम हो गया, या आपने कोई मूवी देख ली, या आपने कुछ अच्छा सा छोटा सा देख लिया, या कुछ भी है, पूरे दिन में हुई 5 अच्छी चीज़ें पहले आपको ये लिखनी है। एग्जाम्पल में, थैंक यू भगवान जी, आज का दिन मेरा सुपर डुपर बेहतरीन गया, थैंक यू भगवान जी, आज मैंने हेल्दी खाना खाया, थैंक यू भगवान जी, आज मैंने श्वास ली, थैंक यू भगवान जी, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ना, तो 5 चीज़ें आप अपनी बॉडी से रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद में नीचे आप 5 वो चीज़ें लिखोगे जो आज आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं। कोई भी ले लेना, एक छोटी सुई से लेकर एक कमरे की सीनरी, एक कमरे का कोई डेकोर का सामान, या कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है लिख दो। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास धन है, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये बटरफ्लाई की सीनरी है, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास वाटर बोतल है, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास बेड है, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये प्लांट है। 5 चीज़ें हो गई बस। एंड नीचे, सबसे नीचे फिर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना करना है। 10 अफर्मेशन डेली। 5 वो जो आज अच्छी चीज़ें हुई, 5 वो जो आज आपकी ज़िंदगी में हैं, डेली इनको करना है। चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई नई नई चीज़ें लेकर आओ एंड देन उसके बाद में आप इसका मैजिक देख लेना। मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद हो जाएंगे। अगर मैनिफेस्टेशन के लिए करना है ना, तो कुछ टाइम होने के बाद में आप अपने मैनिफेस्टेशन को ऐसे लिख देना ग्रैटिट्यूड जर्नल में जैसे वो हो गया है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी आ गई है। बस। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।